हेलो फ्रेंड्स, आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड एग्ज़ाम 2024 में होने वाली है उसका मैं टॉप 100 जीके जीएस आज आपको बताऊंगा, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर चलता हूँ। पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में 2005 6 से 2014 से 15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की है? ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर, बी निर्माण। राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर सीहोर। अगला सवाल है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर रोजगार सृजन से। अगला सवाल है, बिहार में सपूर परियोजना का संबंध है, SPUR परियोजना का संबंध है? ऑप्शन नंबर डी नगर निगम वित्त से। अगला सवाल है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है? ऑप्शन नंबर सी 4595 किलोमीटर। अगला सवाल है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है? ऑप्शन नंबर ए 203 किलोवाट। अगला सवाल है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा 3 फरवरी 1900 को। अगला सवाल है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा का केवल 20 दिन बचे थे? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला सवाल है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर शिलभद्र याजी। अगला सवाल है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न कराएगी उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य से अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका बिहार में अवस्थित है। अगला सवाल है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर बख्तियार खिलजी। अगला सवाल है, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर नान्यदेव। अगला सवाल है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? ए नंबर बख्तियार खिलजी। अगला सवाल है, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर हरि सिंह। अगला सवाल है, राजनीति की राजनीति रत्नाकर का लेखक है? ऑप्शन नंबर ए चंदेश्वर। अगला सवाल है, उद्वंत प्रकाशक का लेखक है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर मौली कवि। अगला सवाल है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऑप्शन नंबर बी त्रिवेणी नहर। अगला सवाल है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? ऑप्शन नंबर ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। अगला सवाल है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर महानदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? ऑप्शन नंबर सी मधेपुरा में। अगला सवाल है कि बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। अगला सवाल है,
कि निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग क्रम संख्या ली कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर मोकामा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में किन छापरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। अगला सवाल है कि निम्न में से संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा 1855 से लेकर 56 तक। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। अगला सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर ए जेपी नारायण। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र का संस्थापक था? ए नंबर उदयन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? ऑप्शन नंबर बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। अगला सवाल है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी 40। अगला सवाल है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर छठ पूजा। अगला सवाल है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ए नंबर चंपारण। अगला सवाल है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर गोविंद सिंह का। अगला सवाल है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी लोकनायक। अगला सवाल है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी सीमेंट के लिए। अगला सवाल है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी 2612 वर्ग किलोमीटर बिहार में वन क्षेत्र स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर कटिहार। अगला सवाल है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर अनुपम झील, जो क्या है बिहार में स्थित है। इसका आंसर होगा ए नंबर। अगला सवाल है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1885। अगला सवाल है, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी क्या थे? धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? ऑप्शन नंबर ए दिया है स्वामी विधानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी एक और दो दोनों थे। स्वामी दयानंद भी थी, स्वामी विधानंद भी थे, स्वामी सहजानंद भी थे, यानी इसका राइट आंसर होगा दोनों, यानी ए और दो दोनों होगा। अगला सवाल है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ऑप्शन नंबर ए छापारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। 1857 में दरभंगा डुमराव के हथुआ के महाराजाओं और उसके स्थायी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। अगला सवाल है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय करा कि
किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? ऑप्शन नंबर ए पीर मोहम्मद मुनीस। अगला सवाल है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ऑप्शन नंबर बी श्री दीप नारायण सिंह। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर में। अगला सवाल है, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1921 में। अगला सवाल है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक थे? ऑप्शन नंबर डी बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला सवाल है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर श्री कृष्ण सिंह। अगला सवाल है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए पटना में रखा गया था। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? राइट आंसर होगा बी नंबर लोकनायक। अगला सवाल है, बिहार का स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है बी नंबर 1912 में। अगला सवाल है कि बिहार में 3 कठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 03/20 यानी 03/20 भाग क्या रखा जाता था? नील की खेती के लिए भूमि का अमानत रखा जाता था। अगला सवाल है, रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अगला सवाल है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन नंबर बी 11वीं लोकसभा। अगला सवाल है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ऑप्शन नंबर डी राजकुमार शुक्ल। अगला सवाल है, प्राचीन महाजन पद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी राजगृह। अगला सवाल है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय आंदोलन का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर होगा ए चंपारण। अगला सवाल है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर कुंवर सिंह। अगला सवाल है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बी नंबर मुंडा जमुई। अगला सवाल है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है? बी नंबर 7.76। अगला सवाल है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सी नंबर पश्चिम चंपारण में। अगला सवाल है, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर डी यानी नॉन। अगला सवाल है, इसमें से कोई नहीं है। अगला सवाल है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिला में ही पिडमोंट से पंप मिट्टी पाई जाती है? सी नंबर पश्चिमी चंपारण में। अगला सवाल है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? डी नंबर कोसी मगध। अगला सवाल है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन नंबर बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला सवाल है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य प्रभावित लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी बाल कल्याण। अगला सवाल है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादक स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018 से 19 में यह था
डी नंबर राष्ट्रीय औसत का 33%। अगला सवाल है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर 25 सितंबर 2020। अगला सवाल है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली है सी नंबर दोनों है, राज्य एवं समस्त वित्तीय कार्यपालकों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। बी नंबर में स्थानीय निकाय सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंध करेगी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी दोनों, जो ए और बी दोनों होगा। अगला सवाल है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था तब मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। अगला सवाल है कि बिहार का कौन सा 5 शहर पहाड़ियों से घिरा है? सी नंबर राजगीर। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राज्य से थे, किस राज्य से थे? बिहार राज्य से थे। अगला सवाल है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? और आएगी, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर हजारीबाग में हुआ था। अगला सवाल है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल के प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। अगला सवाल है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। अगला सवाल है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर जयराम दास दौलत राम। अगला सवाल है, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख कम जनसंख्या थी? ऑप्शन नंबर बी 3। अगला सवाल है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादक सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर सी मक्का का। अगला सवाल है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिले कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर मधुबनी और दरभंगा। अगला सवाल है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर मूंग और मसूरी। अगला सवाल है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित है? सी नंबर रोहतास। अगला सवाल है, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता है? ऑप्शन नंबर डी किशनगंज और सहरसा। अगला सवाल है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? ऑप्शन नंबर डी 10.53%। अगला सवाल है कि बिहार राज्य सकल राज्य मूल वर्धित GSVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017 से 18 में था। ऑप्शन नंबर डी 22% था। अगला सवाल है, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? ये नंबर 4767 मेगावाट। अगला सवाल है, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017 से 18 मिला? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर गेहूं। अगला सवाल है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 22 अप्रैल 1858 को। अगला सवाल है, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई है? डी नंबर बिहार में की गई है। अगला सवाल है, 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। अगला सवाल है, बिहार में प्रथम समेकित
चेक पोस्ट कब प्रकाशित यानी स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 2018 में किया गया था। अगला सवाल है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में रखा गया। अगला सवाल है संविधान सभा की बैठक कब हुई? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर 9 दिसंबर 1946 में हुआ। अगला सवाल है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया था दफन था। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर नालंदा में। अगला सवाल है कह रहा है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार। देखिए फ्रेंड्स, यह रहा आपके बिहार एसएससी का टॉप 100 जीके जीएस जो आपके 2024 में होने वाला एग्ज़ाम, उसमें अवश्य रूप से ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक ज़रूर देखे होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हासिल कर सके। तो मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।